मेरे चैनल के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है, जिसने भी किया उसमें जाऊंगी, लेकिन उसको कोई हार्म पहुंचाए या उसके लिए कुछ वो करे तो मैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और मैं अपने किचन में, रात का टाइम है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चीले। और जब भी मैं चीला बनाती हूँ ना, मेरे फेस पे एक स्माइल है, हंसी आ जाती है क्योंकि शुरू में जब मैं चीले बनाती थी कि चीला बनाऊंगी, दही नहीं उत्पम के लिए, सूजी तो है। और टाइम हो रहा है 7:45 हो रहा है दोस्तों। और अभी मैं बाहर से आई हूँ, कुछ साथ में बैठे हुए थे हम नेबर्स वगैरह, अच्छा लगता है शाम का टाइम। तो आज पता है मैं कुछ कुक करके नहीं गई थी। रोज मैं कुछ ना कुछ कुक करके जाती हूँ। कभी कभी होता है ना, मूड भी नहीं होता, और कभी कभी लगता है यार कोई ऐसा सडनली बनाने वाला खाना बनाएंगे। तो अभी मैं बेसन का चीला बना रही हूँ, जो कि बिल्कुल प्लेन है। इसमें सिर्फ अजवाइन और नमक पड़ी है, क्योंकि सक्षम ऐसे ही खाता है। ये ना कुछ सब्जियों के साथ नहीं खाता। इधर मेरे बर्तन वॉश रखे हैं, तो यहाँ पे सक्षम का चीला बन चुका है। टेस्टी सा चीला। और हस्बैंड यहाँ पे मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं। हम दोनों मिलके करते रहते हैं वैसे काम, बड़ा मजा आता है ऐसे काम करने में। और श्रीजा सक्षम की कल छुट्टी है, एक दिन एग्जाम एक दिन छुट्टी। श्रीजा सॉस दे दो भैया को इसमें थोड़ी सी। ये बिना सब्जियों का है सक्षम का। तुम्हारा बना रही हूँ, नहीं बनाओ। सक्षम लो चीला अपना खाओ। सॉस दे दो थोड़ी, सॉस तो पसंद ही नहीं। दे। और बेसन का चीला एक हेल्दी रेसिपी है, तो और बहुत जल्दी भी बन जाता है। मेरे को बहुत इजी लगता है, पता नहीं वो चिल्ले वगैरह बनाना। बस जल्दी से बेसन घोलो और डालो तवे पे, बन जाता है। और जब भी मैं चिल्ला बनाती हूँ, मैं आपको हमेशा कहती हूँ, मुझे आती है अपनी दादाजी की याद, क्योंकि मेरी मम्मी दादाजी के लिए बनवा के भिजवाया करती थी। तो मेरे दादू बीमार थे, अब तो है नहीं दादाजी, लेकिन याद आती है ना बड़े बुजुर्गों की। और आज हम लोग ना घर के बाहर जब बैठे थे सारे नेबर्स, तो हम यही बातें कर रहे थे कि इंसान कहाँ चला जाता है पता नहीं, है ना। मम्मा ये तोड़ो नहीं, फ्रेंड ने दी थी तुम्हारी गाड़ी। तो बच्चे खाना खाएंगे और मैं चीला बना रही हूँ, और अपने और हस्बैंड के लिए खूब सारी सब्जी, प्याज, हरी मिर्च डाल के बनाऊंगी, तो बहुत टेस्टी बनता है वो। और मेरे फ्रिज में हालत जो है ना, वही वाली है जो मैं आपको पिछले ब्लॉग में बताई थी। मतलब कूलिंग कर रहा है लेकिन चिल्ड नहीं है बिल्कुल। तो बस मैं यही रोज दुआ मना रही हूँ कि इसकी गैस खत्म हो। अभी मॉर्निंग का टाइम है और 9:30 बज गए। हस्बैंड अपने काम पे गए हैं, लेकिन लंच बॉक्स उनका यही रखा है, यानी कि वो कुछ बात कर रहे होंगे, बाहर खड़े हो ऑफिस में अपने, तो यहीं पे लंच बॉक्स छोड़ के मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने रिसीव नहीं किया। इसका मतलब भी नहीं होंगे आसपास। मैं आपको बताती हूँ, उनका मार्केट एरिया वर्क हो रहा है, होता है। और ये दोनों बैठे हैं सुबह से। मैं कह रही हूँ पढ़ाई शुरू करो, चलो पढ़ाई शुरू करो, प्रिपरेशन लीव होती है ये श्रीजा। और श्रीजा का हिंदी का एग्जाम है, सक्षम का मैथ्स का है। तो सक्षम मैथ के टेबल करेगा 6 तक, है ना। ओके मेरे नहीं, एक बार मामा को लिख के दिखाओ, ठीक है। और मैंने हस्बैंड को बना के दिया लंच में बीन्स की सब्जी, और किचन पूरी गंदी पड़ी है, इसको मुझे भी साफ करना है। और देखो पराठा नहीं खाया पूरा, और आज पराठा नहीं रोटी बनाई थी मैंने। रोटी क्यों नहीं खाई अपनी सक्षम? ये गाय को दे देती हूँ बाहर, है ना। श्रीजा उठ जाओ, ये कौन सा तरीका है लेटने का? जल्दी उठो, पढ़ाई शुरू करो, बैठो। यानी क्या एक्सरसाइज ही कर रही है। और यहाँ मैं अपनी मशीन लगा रही थी, क्योंकि मैं आज सोची थोड़ी क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ घर की, है ना, नहीं तो बहुत टफ हो जाता है। तो यहाँ पे मशीन लगा देती हूँ। अच्छा एक बात बताऊँ आप लोगों को, ये मैंने इस डब्बे में एरियल डाला हुआ है, और ये एरियल के साथ में स्पून आता है इसका, है ना, मेजरमेंट के लिए। तो मैं जब टाइट डालती थी 2 चम्मच भर के डालती थी, लेकिन एरियल ना मेरे को एक ही डालना पड़ता है, और एक में कपड़े अच्छे से साफ हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा महंगा है, लेकिन बहुत अच्छा है। और आप सोचते हो कि रोज एरियल के बारे में बता देती है, लेकिन जो चीजें मैं यूज करती हूँ, जो एक्सप्लोर करती हूँ नया नया, वैसे एरियल में पहले भी यूज करती थी, बीच में मैंने छोड़ दिया था, लेकिन बेस्ट है। तो सिर्फ 1 चम्मच में पूरी मशीन के कपड़े धुल जाते हैं, है ना बढ़िया बात। अगर आपके कपड़े बहुत ज्यादा डर्टी है, वो एक अलग बात है। एक नहीं, आप थोड़ा सा और बढ़ा लो इतना, है ना, ज्यादा डर्टी है, लेकिन 1 स्पून में हो जाता है। और आज थर्सडे है, फिर भी मैं कपड़े धो रही हूँ। थर्सडे आज थर्सडे फिर भी कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि इसमें इनकी यूनिफॉर्म है। कल तो इनको इसका झाड़ू पोछा हो गया है वैसे, और उसके बाद में मुझे कुछ क्लीनिंग करनी है। तो जो मेरे कुछ काम होते हैं दिवाली की स्टार्टिंग के, मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले घर की क्लीनिंग हो जाए, उसके बाद में स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि पता है बीच में कोई आ जाए और आपका घर बहुत ज्यादा गंदा पड़ा है, तो बड़ा अजीब लगता है ना। और ये सब साफ है, वैसे बाहर क्लीन है, लेकिन कपड़े वपड़े फैल रहे हैं, चीजों को ठीक करना है। सक्षम तुम भी आओ रूम में, चलो पढ़ने बैठो बेटा जल्दी। तो पहले किचन को साफ करती हूँ।
और आज मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। एक्चुअली कल से हूँ। कल मेरे साथ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। कुछ लोगों को पता भी है, मैंने एक शॉर्ट डाला था उसके लिए दोस्तों। कल मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मैं बहुत रोई भी थी कल। और सक्षम देखो शैतानी कर रहा है। पहले किचन क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि क्या बात हुई थी। देखो सक्षम की शैतानियाँ चालू है। उसको पढ़ने बैठाऊँगी नहीं तो यूँ ही करता रहेगा और कुछ नहीं करेगा। मैथ में वैसे इसकी पूरी तैयारी है, लेकिन फिर भी हम मम्मियों को होता है ना कि फिर से अच्छे से रिपीट करके मम्मी को दिखाओ। और ट्यूशन वाली दीदी ने भी इसको पूरा कराया था कल। मैथ में मैंने इसको पूरा करा रखा है, लेकिन फिर भी बच्चे भूल जाते हैं टेबल्स वगैरह, तो इसको पक्के कराने हैं अभी मुझे। शैतान बच्चे की क्या बदमाशी चल रही है। यहाँ क्यों घुस रहे हो? अभी तो इतने शार्पनर फैला रखे हैं और फिर एक भी शार्पनर नहीं मिलता। क्यों सक्षम? जब स्कूल का टाइम होता है ना फिर मम्मी ढूंढती रहती है कहाँ गया शार्पनर, कहाँ गया। मम्मी शार्पनर तो मेरे घर में बहुत है। तो श्रीजा तो बैठ गई है पढ़ने, डर के मारे मम्मी डांटेगी। और अभी सक्षम को बैठाना है, तो मैं सक्षम को थोड़ा सा कुछ लिख के दूंगी मैथ में सम्स वगैरह करने के लिए, जिससे मैं अपना काम करती रहूँगी और ये अपना काम करता रहेगा। और जब से इसका बर्थडे आके गया है ना, तो बस ये खेल में लगा रहता है ज़्यादा, क्योंकि इसको जो चीज़ें मिली हैं ना, गेम्स वगैरह या गाड़ी वाड़ी बर्थडे गिफ्ट, तो उनमें ही लगा रहता है। लेकिन मैं इसको रोज़ समझाती हूँ कि पहले पढ़ाई कर लो, इनसे तो बाद में भी खेल लोगे। लेकिन छोटा है, नहीं समझता, बार बार भाग जाता है। अभी मैंने सक्षम को काम दिया है, काम दे के बैठाया है, पूरा करेगा इसको। आज तो चद्दरें भी ऐसी पड़ी है, इनकी तहनी बनी। और ये 2 से 6 तक टेबल और 50 to 1 बैक काउंटिंग करनी है। दुनिया की सबसे ब्लैक तूने पेपर पूरा गंदा कर दिया। लिखने में कितना टाइम लगता है भाई मुझे काम देने में। अब गंदे की मत लेना। और आज भाई इतना बुरी चीज़ हुई है जो कभी नहीं हुई। अभी हस्बैंड का फ़ोन आया था, तो ये मैंने उनके लिए लंच रखा था और उनकी ऑफिस की डायरी भी रखी हुई है, सब यहीं छोड़ गए और कह रहे मैं काम पे निकल गया हूँ। और पता है हमेशा बोल के जाते हैं कि मैं जा रहा हूँ, फोन पे बात करते करते निकल गए। वैसे मैं उनकी गाड़ी में एक चने का डब्बा रखे रहती हूँ, उसमें चने वगैरह रखे रहती हूँ, जिससे कि थोड़ी बहुत देर वो बाहर हों। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, एक बार बाहर थे और बहुत लेट आए थे, तो फिर उनके पेट में वो बहुत पेन हो गया था और ऊपर से फिर चिल्लाएंगे भी हम पे। कुछ नहीं कर सकते जेंट्स का। यहाँ कपड़े मेरे वॉश हो रहे हैं, मेरा दिमाग आज बिल्कुल ख़राब हो गया। इतने अच्छे मन से सब्जी रोटी पैक करी और ये बच्चे भी मेरे आज घर पे ही मुझे परेशान करेंगे आज पूरे दिन। सक्षम काम करो। चलो ठीक है, हो गया प्यार हो गया, नहीं करेगा मेरा बेटा परेशान, काम करो। कभी भी इनकी कोई चीज़ छूट जाती है, रह जाती है, तो फिर ये मुझे ही कहते हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। और कोई पूछे कि जिसने बना के रखा है उसने कितने मन से बना के रखा होगा। चलो क्या करें, ये तो अच्छा दवाई ले गए। दवाई छूट जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। दवाई तो हमेशा गाड़ी में रखते हैं पैकेट बना के। और पहले ही मैं कल से परेशान हूँ, ऊपर से ये मेरे हस्बैंड जी दवा खाना छोड़ के घर पे रखा हुआ, फिर फ़ोन करके मुझे ही कहते हैं यार तुम बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो, तुमने टिफ़िन नहीं दिया आज। तो मैंने कहा चलो मैंने टिफ़िन नहीं दिया, लेकिन आपकी ऑफिस की डायरी कैसे छूट गई? तो कह रहे हो छूट गई, वो तो मुझे ले जानी ही नहीं थी। और बाद में पता मुझे 3-4 बार उनकी कॉल आ चुकी है कि मुझे इस पेपर की फ़ोटो भेज दो, यानी उनको ज़रूरत पड़ रही है। उसकी गलती तो कर ली उन्होंने, लेकिन बस ये है अपनी गलती कोई मानता तो नहीं ना। सारी गलतियाँ तो वाइफ की होती है, हस्बैंड की तो कुछ होती नहीं है ना। तो बस मैं यहाँ पे ये वाली अलमारी साफ़ कर रही हूँ। मेरा मूड आज बहुत अच्छा था, सोची थी, मतलब अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे को ये था जब आप थोड़ा सा हो ना कामों में बिजी रहो तो ठीक रहता है। कल से मैं थोड़ा टेंशन में हूँ, मेरे चैनल को लेके एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो मैंने सोचा था थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखूँगी आज कामों में। कुछ अलमारियाँ वगैरह हैं घर की जो साफ़ करूँगी, ड्रॉर वगैरह। अच्छा, मैं दिवाली की सफाई हमेशा ड्रॉर से ही शुरू करती हूँ। घर की पहले सारी ड्रॉर्स क्लीन करो। अगर आप लोग भी स्टार्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा टिप है दोस्तों, तो फिर आपका काम ईजी हो जाता है। क्योंकि ड्रॉर्स साफ़ करो, धीरे धीरे ना अंदर की चीज़ों से सफाई शुरू करो, जैसे बेड के कपड़े सुखा के लगा देना है ना, और मतलब अंदर वाले ड्रॉर, जैसे किचन के खाने साफ़ कर लेना, ड्रॉर्स साफ़ कर लेना, बच्चों की अलमारियों का कबाड़ निकाल देना। तो ये चीज़ों से आप स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा कि आपका काम ईजी होता जा रहा है। और बाहर की जो डस्टिंग, क्लीनिंग और रगड़ाई धुलाई है वो सब बाद में करना चाहिए। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, तो मुझे ठीक लगता है काम। पहले मैं ऐसे नहीं करती थी तो मेरा काम उलझ जाता था, समझ ही नहीं आता था कहाँ से क्या करूँ। तो अभी मैं अपनी ये वाली अलमारी क्लीन करूँगी आज, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस इसी को करूँगी। और यहाँ पे मैंने अपने सारे कप वगैरह रखे हैं, और बहुत ज़्यादा क्रॉकरी वॉकरी नहीं है मेरे पास, लेकिन जो चीज़ें हैं मतलब यूज़फुल चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा लेके भी क्या करूँ, किचन में इतनी जगह भी नहीं है। तो ये तीनों खाने आज मैं खाली कर दूँगी और इनको साफ़ कर दूँगी नया न्यूज़पेपर बिछा के। अच्छा, मैं अलमारी में न्यूज़पेपर ही बिछाती हूँ। एक बार मैं रैक्सीन लाई थी, तो रैक्सीन का मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगता। रैक्सीन लाओ, बिछाओ, फिर उनको बार बार वॉश करो, फिर लगाओ, तो वो बार बार उनको धोने का काम बढ़ जाता है। धो सुखाओ, इतनी देर में आप न्यूज़पेपर लगाओ और उनको बाद में कचरे वाले को दे दो, तो मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगता है।
और आप लोग क्या करते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों, है ना। तो और ये मेरी दीदी लाई थी जब आई थी, जब हम लोग बीमार थे, तो ये उनके यहाँ बनता है, उनकी फैक्ट्री है। ये जार वगैरह बनते हैं इस तरह के, ये ग्रीन कलर के है ना, कांच के। तो मैं सोची उसमें मनी प्लांट वगैरह कुछ लगाऊँ तो अच्छा लगेगा, भूल जाती हूँ लेकिन। तो बस ये तीनों खाने मैं साफ़ कर लेती हूँ और सारी चीज़ों को अच्छे से लगा दूँगी। और दिवाली क्लीनिंग बहुत दिनों पहले से स्टार्ट कर दो तो ठीक रहता है, जल्दी जल्दी आप फिर नहीं कर पाते हो, क्योंकि त्योहारों को एंजॉय नहीं कर पाते। मैंने 3-4 सालों में यही सीखा है, तो मैं भी अब यही ट्रिक अपनाती हूँ कि पहले से स्टार्ट कर लो। क्लीनिंग के बाद अपने घर को सजाने का काम शुरू करो, सजाने के बाद, है ना। शॉपिंग भी बहुत सारी होती है त्योहारों पर, मुझे तो बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, लेकिन आप लोगों को तो करनी होगी ना और सभी को करनी चाहिए। बड़े बड़े त्यौहार आ रहे हैं, मैं भी कुछ तो करूँगी जो ज़रूरी चीज़ें हैं। और उससे पहले देखो करवा चौथ आता है, होली आता है, और बहुत सारे त्यौहार आते हैं। तो अभी मैंने अभी थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया है, तो दिवाली तक। और ये वाले ड्रॉर में फिर दिवाली के आसपास नहीं क्लीन करूँगी, क्योंकि अभी सेट हो जाएंगे। और पता है हम लोग साफ़ तो रखते हैं चीज़ों को, लेकिन जल्दी जल्दी, जैसे मैं रेसिपी बनाती हूँ तो ये कांच के कटोरे रखे हुए हैं सामने, तो जल्दी जल्दी रख देती हूँ एक के ऊपर एक, तो ऐसे गड़बड़ हो जाता है, बस चीज़ें इधर उधर मैस फैलता रहता है। लेकिन एक बार महीने में सफाई कर दो तो ठीक रहता है। तो पहले मैं मंथली क्लीनिंग करती थी इन चीज़ों की, लेकिन अभी कुछ टाइम से नहीं हो पा रहा है ना। और एक कांच के बाउल आपको देखने को मिलते हैं जब भी मैं अपनी रेसिपीज़ बनाती हूँ, है ना। तो कुछ चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी खरीदी हुई हैं यूट्यूब के पर्पज़ से, मज़ा आता है करने में, है ना। चाहती हूँ, मुझे बहुत शौक़ है किचन की नई नई चीज़ें लाने का, एक्सप्लोर करने का, आप लोगों के साथ में शेयर करने का। लेकिन यार बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत लिमिट में करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की दवाइयाँ बहुत सारी चल रही होती हैं, ऊपर से बच्चे भी दोनों पढ़ने वाले हैं मेरे। लेकिन आने वाले टाइम में मैं सब कुछ करूँगी, मैं अपने आप को, अपने यूट्यूब चैनल को बढ़ाऊँगी और ये सब चीज़ें पूरी करूँगी, अपनी इच्छाओं को नहीं मारूँगी। तो कहते हैं ना कि खर्चों को कम करने से अच्छा अपनी कमाई को बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। तो मैं इसीलिए अपने काम में लगी रहती हूँ। आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन अपनी इच्छाओं को दबाओ मत। तो ज़िंदगी है ना। आज अच्छा है, कल बुरा है, कल बुरा है, आज अच्छा है, चलता रहता है। आज थोड़ी ख़राब दिन है, धीरे धीरे अच्छे भी आएंगे, है ना। तो बस ये क्लीन हो गया है मेरा, इसको सेट कर देती हूँ। तो अभी मैंने अपना ये वाला ड्रॉर और ये तो क्लीन कर दिया, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करूँगी ना, हो जाएगा। आज दिन में 2-3 ड्रॉर फिर से करूँगी, लेकिन अभी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बात को बहुत लेट हो जाएगा, 10 बज चुके हैं। और ये वाला ड्रॉर मैं नहीं अभी क्लीन कर रही, क्योंकि इसमें सारा पूजा का सामान है। और अभी क्लीन करूँगी तो आप लोग को भी कहोगे कि शिप्रा पूजा का सामान बिना नए टच कर दिया। और मैं नहीं भी चाहती कि, मतलब मैं नहीं चाहती कि त्योहारों का सामान है मेरा, तो मैं इसको नहाने के बाद में करूँगी क्लीन। और अभी मैं बात लेके आऊँगी। और ये न्यूज़पेपर भी ना इस बार मेरे काफ़ी गंदे हो गए हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद मैंने चेंज किया। पहले ना ये सब मैं मंथली बेसिस पे क्लीन करती थी, हर मंथ क्लीन करती थी, और शीशे वगैरह बाद में करूँगी। तो अभी ऐसे पता है, मैं जब भी दिवाली की क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स, और देखो दिवाली क्लीनिंग करने का फायदा, क्योंकि त्योहारों पे बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें आती हैं। ये खाने लगभग खाली हैं मेरे लिए, क्योंकि ये कटोरे बाहर आ जाएंगे, त्योहारों पे मैं रेसिपीज वगैरह बनाऊंगी। और ये बिल्कुल लगभग खाली है, तो इसमें मैं त्योहार का सामान रख सकती हूँ अपना, क्योंकि त्योहार में बहुत सारी एक्स्ट्रा ग्रोसरी आती है, बहुत सारे क्या बोलते हैं उनको, कैंडल्स, दिए वगैरह, तो वो सब। और ये वाला टेबल भी क्लीन करना है, लेकिन मेरे को आज लेट हो गया और मेरा दिमाग भी आज परेशान सा हो गया। तो अभी मैं थोड़ा सा बच्चों को स्टडी भी कराऊंगी, नहा के आऊंगी। और ये सब कबाड़ा है। और सक्षम की वाली कैप है ना, तो पिछले साल से भी पिछले साल की, शायद पिछले साल की, इस बर्थडे की, ये बर्थडे तो अभी गया, उससे पिछले साल की, तो संभाल के रखी हुई थी, अब तक चल रही थी। लेकिन इसके नीचे की वो खराब हो गई, अभी किसी बच्चे ने तोड़ दी थी, तो इसको भी निकाल दूंगी अब बाहर। और इतना कचरा निकला है। और ये वाली क्लीनिंग नहाने के बाद ही, मतलब सफाई के बाद ही करो तो ठीक रहता है, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लेट करके ना झाड़ू पोछा करने का मन नहीं करता, और इतनी कोई गंदगी निकलती भी नहीं। जल्दी जल्दी क्लीन करते रहो। और मेरे को पता है साथ साथ क्लीनिंग से ये भी पता चलता रहेगा मेरे पास है क्या। तो मेरे पास दिवाली की सफाई के लिए हार्पिक तो है, कम से कम हार्पिक बहुत यूज होता है उसमें, बाथरूम क्लीनिंग में, टाइल्स क्लीनिंग में बहुत यूज होता है। और ये मैंने कैंटीन से मंगाए थे, तो ये 3 पता नहीं 4 थे, 1-2 तो यूज हो गए थे, 2 हैं अभी दिवाली क्लीनिंग में हमारे काम आएंगे ये। तो मेरे को पता भी चल जाएगा। इसको यहाँ उठा के रखती हूँ जहाँ पे रखती हूँ चीजों को। और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और जाते जाते बस यही कहूंगी कि कल मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मेरे चैनल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने उसका पता लगाने के लिए कई लोगों से पता भी किया कि ये सब क्यों हो रहा है। मैंने कल का जो ब्लॉग आपको अपलोड किया था, वो ब्लॉग बहुत मुश्किल से अपलोड हुआ था, आप लोग जाके देखना। टाइम भी उसका लेट हो गया था, मेरा लेट नहीं होता इतना कभी भी। और वो ओपन ही नहीं हो पा रहा था, मैं ओपन करी थी कुछ और ही ओपन हो रहा था और मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, मैं रो पड़ी थी सच बताऊं।
और पता है मेरे हस्बैंड क्या बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि बस तुम्हें तो चैनल की पड़ी रहती है, जब भी चैनल पे कुछ बात आती है तो तुम्हारी टेंशन शुरू हो जाती है। यार मैं देखो, जो देखता है ना उसको इतना नहीं पता चलता, लेकिन जिसने उसके पीछे मेहनत की होती है उसको पता होता है कि वो उसके लिए क्या मायने रखता है ना। और ये सक्षम अभी काम पूरा नहीं कर रहा, कह रहा है थोड़ी देर निकलूंगा। गाड़ी तुमने तोड़ दी है, वो खान गई है। खान गई है, यहीं बेड पे पड़ी हुई थी, देखो उसके पार्ट्स पड़े हुए थे कुछ। तो बस मैं यही कहूंगी, जो इंसान खुद कुछ करता है, मेरे लिए मेरा चैनल मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। मैं शायद अपने लिए कभी कुछ नहीं कर पाती अगर मैं ये चैनल स्टार्ट नहीं करती। और मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, मैंने किसी इंटेंशन से ये नहीं ओपन किया था चैनल। बहुत सारे लोगों ने प्रॉब्लम में थे, वो इसलिए इंटेंशनली कि वो उनका काम हो, वो उससे उनको हेल्प मिले, इस होप में वो शुरू किया। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, मैं परेशान थी उस टाइम, मेरे हस्बैंड की डायलिसिस चल रहे थे, वो बीमार थे काफी। लेकिन मेरे को अच्छा लगता था दूसरों के ब्लॉग्स देखना, तो मुझे लगा कि मैं भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं और इस कैमरे को कहीं पर टिका लेती हूँ, क्योंकि ऐसा में मैंने इसको स्टार्ट किया। और मुझे चीजों को करने का बहुत शौक था शुरू से ही, कुछ डिफरेंट करने का, कुछ अलग करने का। और मुझे अपने लिए हमेशा क्रेज रहता था कि मैं कहीं पे भी जाऊं भीड़ में अलग दिखूं। और पता है, अगर आपको भीड़ में अलग दिखना है उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी पहचान बनाओ। और पीछे सक्षम श्रीजा ने अपनी अलमारी खराब कर दी, फाड़ दी है, इसको भी सही करना है, दिख रही है वीडियो में भी। तो बस यही। और पता है, मैं कभी भी अपने चैनल के बारे में सोचती हूँ, कोई मुझसे पूछता है तो मैं इसको यही मानती हूँ कि ये मैंने नहीं शुरू किया, ये मेरे भगवान जी ने मेरे से शुरू करवाया है। क्योंकि उनको पता है कि, और मुझे पता है कि आने वाले समय में अगर मैं कभी किसी टफ सिचुएशन में हूँ तो मेरा सहारा बनेगा, मुझे साथ देगा, क्योंकि मुझे दिया है उसने। मैं ये भी नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ या क्या हूँ, लेकिन टाइम लगता है सबको एक मुकाम पाने में। मेरा भी टाइम आएगा तो मैं भी उस पर आऊंगी, लेकिन उसको कोई हार्म पहुंचाए या उसके लिए कुछ वो करे तो मैं उसको नहीं बिल्कुल छोड़ूंगी। मेरे चैनल के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है, जिसने भी किया उसने ठीक नहीं किया और मुझे बहुत बुरा फील हुआ। मैं बहुत परेशान थी। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था, जिसने भी देखा होगा तुम। और ये प्रॉब्लम मैं थोड़े दिनों से देख रही हूँ कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो देखती हूँ, मैं इसके लिए पता करूंगी। तो इसके लिए मैंने पता भी किया था, एक वो भी यूट्यूब पे ही है, वो टेक्निकल से रिलेटेड है और काफी अच्छा ग्रोथ हुआ चैनल है उनका। कभी मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ, नाम में काफी हेल्प मिल जाती है मेरे को। तो ऐसे रहता है फ्रेंड्स, है ना। और बस मेरे चैनल बिल्कुल ठीक रहे, उसको कोई छेड़छाड़ ना करे उसके साथ में, बस यही मैं सोचूंगी। देखते हैं कैसा रहता है आगे, है ना। तो जो भी था मैंने आपको अपडेट दे दिया था। और अभी मैं बात लेके आऊंगी एक अच्छा सा, क्योंकि बड़ी गर्मी लग रही है, मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा। और ये जो कबाड़ा फैला है इसको समेट देती हूँ और नहाने जाती हूँ। तो चलो, कोई तो थोड़ा सा काम किया, ये तो हो गया, कम से कम एक ड्रॉर तो हुआ। वैसे मैंने सोचा था कि आज घर के ज्यादा से ज्यादा ड्रॉर क्लीन करूंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पता है, मेरे काम जिस दिन बच्चे घर पे होते हैं तो नहीं हो पाते, बच्चे स्कूल होते हैं तो वो काम मैं बड़े अच्छे से कर पाती हूँ। ये इनको खाना देना, बार बार इनके लिए कुछ बनाना, इनको पढ़ाना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये सारा कचरा निकला है यहाँ से, इसको डस्टबिन के पास रखते हैं। और ये साफ न्यूज़पेपर है जो कि मैं पड़ोस में चलाई थी, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर नहीं लगा रखा है, तो इसको यहाँ रख देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और कल फिर प्यारे से ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग साथ दोगे अपनी इस दोस्त शिप्रा का। चलिए, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना। बाय बाय दोस्तों।